राधे राधे। प्रश्न किया गया, ज्ञाननिष्ठ क्या है? ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ में अंतर है। कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है कर्म करने वाला, जैसे कि अब आप और हम सब जो संसारिक काम करते हैं वो कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और जो उपदेश करने वाले जो होते हैं वो ज्ञाननिष्ठ व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ज्ञाननिष्ठ एक श्रेणी, ऐसी श्रेणी है जो व्यक्ति को ज्ञान के चरम सीमा पर पहुंचाती है। अर्थात इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ज्ञाननिष्ठ वो व्यक्ति है जिसे हम गुरु कहते हैं। अर्थात ज्ञाननिष्ठ वो व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ज्ञाननिष्ठ हम उसे भी कह सकते हैं जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान जानता हो और जो सिर्फ उपदेश करके तुम्हें ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाए, उसे हम ज्ञाननिष्ठ कहते हैं। ज्ञाननिष्ठ आत्मदर्शी भी होता है। ज्ञाननिष्ठ आत्मसत्ता को जानने वाला होता है। ज्ञाननिष्ठ आपकी समस्त समस्याओं के समाधान का एक प्रारूप है जो आपकी समस्त समस्याओं को समाप्त कर सकता है। क्योंकि होता क्या है कि गुरु है क्या? हमारे जीवन में यही संदेह आज तक बना है कि आखिर गुरु है क्या। कोई लोग, किसी से हम बात करते हैं तो वो कहता है नहीं मैंने तो बांके बिहारी जी को गुरु मान रखा है। कोई कहता है मैंने मैया को गुरु मान रखा है। कोई कहता है नहीं मैं तो भोलेनाथ को ही गुरु मान रखा है, साहब मैं किसी पर बिलीव नहीं करता। अब मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मसत्ता है क्या? आत्मसत्ता वो है जिसे भगवान ने भी स्वीकार किया है आत्मनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा। आत्मनिष्ठ व्यक्ति जो गुरु बनने योग्य है, वो जो आपको मंत्र दे सकता है, वो जो आपको साधना का रूप दे सकता है, वो जो आपकी साधना को परपज्ञ बना सकता है, जो आपको कर्मनिष्ठ होते हुए भी तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। आप कर्म करो, आपको कोई जरूरत नहीं ज्ञान वैराग्य जानने की, कोई जरूरत नहीं आपको धर्म जानने की, क्योंकि कंठो उपनिषद पहले ही कह चुका है कि दो नाव हैं, दो नावों में एक साथ पैर मत रखिएगा। आप सिर्फ कर्म करो जिसके जो जिम्मेदारी में आ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी में ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान अर्जित करे। जिसकी जिम्मेदारी में सिर्फ और सिर्फ कर्म आ रहा है वो कर्म करे, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। आपको करना ही होगा, आपको कर्मनिष्ठ बनना ही होगा। आपको कर्म करना होगा, परिवार का पालन पोषण करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रभु की ओर भी जाना होगा, प्रभु की साधना करनी होगी, प्रभु को मनन चिंतन करना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ज्ञान वैराग्य के तत्व के खोज में लग जाएं और अपना पूरा परिवार छोड़ बैठें। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ज्ञान निष्ठ की तपस्या करनी है, ज्ञान निष्ठ की बात को स्वीकार करना है। ज्ञान निष्ठ वो जो आत्मदर्शी हो, आत्मसत्ता को जानता हो, आत्मा की सत्ता को पहचानता हो, वही गुरु होता है। और अगर यदि गुरु की आवश्यकता नहीं होती, अगर यदि, तो भगवान स्वयं आकर यहाँ गुरु बनाते नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं गीता में, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ, मुनियों में कपिल मुनि मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मेरे को जान, मनुष्यों में राजा मेरे को जान, विदेह राज में जनक राज मुझे जान। और वो भी वो जनक जिन्होंने अष्टावक्र को गुरु बनाया। भगवान ने जितने अवतार रखे, परशुराम बनकर आए, भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाया, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के आधार पर गुरु का चयन करता है और गुरु को स्वीकार करता है। राम जी आए, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। उनके पिता ने भी उन्हीं वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। इसी वंश में मानधाता हुए उनके भी गुरु वशिष्ठ ही हुए। जितने जितने श्रेणी के महापुरुष हुए, सबने गुरु को स्वीकारा। जिसकी भी जीवन में गुरु की सत्ता होती है वो हर एक चीज को हासिल कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण भी जो कहते हैं कि मनुष्यों में राजा मेरे को जान, मुनियों में कपिल मुनि नामक, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और घोड़ों में उच्च श्रवक नामक घोड़ा मेरे को जान, और इंद्रियों में मन मेरे को जान, आदित्यों में सूर्य मेरे को जानना। उन्होंने इतनी बड़ी विभूतियां गिनाई और गिनाने के बाद में बताया मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन उन्होंने ही गुरु शांतिपनी को गुरु रूप में स्वीकारा। क्योंकि आत्मसत्ता दूसरी ओर है और कर्मनिष्ठ व्यक्ति एक और है। कर्मनिष्ठ व्यक्ति और ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति एक साथ दोनों पैरों को दोनों नावों में नहीं रख सकते। कर्मनिष्ठ व्यक्ति को गुरु बनाना ही होगा जिससे कि उसे एक ऐसा तत्व मंत्र मिल जाए
एक वो मंत्र मिल जाए जिससे कि वो कर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ उस मंत्र का सहारा लेकर शीघ्र मुक्ति को प्राप्त होवे। अर्थात इसमें कोई द्वेष नहीं होता। अगर यदि किसी कर्म के कारण अगर यदि गुरु दुख भोगता है तो इसका कारण आपके मंत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि गुरु जो कुछ भी भोग रहा है वो अपना कर्म भोग रहा है, क्योंकि वो मनुष्य रूप है और प्रत्येक मनुष्य चाहे विद्या रूप से आए, क्योंकि परमात्मा आता है विद्या माया से, मनुष्य आता है अविद्या माया से प्रकट होकर। वो भी आत्मसत्ता की ओर है, आत्मदर्शी व्यक्ति भी आत्मसत्ता की ओर है, वो भी अपना कर्म भोगने वाला है और कर्मनिष्ठ व्यक्ति भी अपना कर्म भोगने वाला है। फर्क बस ये है कि जो ज्ञाननिष्ठ कर्म भोगेगा वो भी अंतिम श्रेणी का भोगेगा और कर्मनिष्ठ जो व्यक्ति भोगेगा कर्म वो भी अपनी अंतिम श्रेणी का भोगेगा। सबका अपना अपना कर्म है और सब अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। आप किसी भी मनुष्य के कर्म को देखकर अपने अंदर घृणा मत लाइए, क्योंकि आत्मसत्ता एक अलग विषय है जो तुम्हें पाने के लिए मंत्र दे दिया गया है। अब मनुष्य जो कर्म भोग रहा है, जो कि तुम्हारा गुरु भी हो सकता है, अब आप उसके कर्मों पर मत जाइए, क्योंकि उसका कर्म अपना खुद का चयन किया हुआ कर्म है, वो कुछ भी भोगे। लेकिन तुम्हें सिर्फ मंत्र से, क्योंकि तुम कर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, तुम्हें सिर्फ मंत्र की साधना से मुक्ति की ओर बढ़ना है, ना कि तुम्हें आत्मसत्ता का तिरस्कार कर उस व्यक्ति पर ध्यान देना है जो पहले से ही मनुष्य है। आपको मंत्र देने वाला व्यक्ति भी मनुष्य है, तो अर्थात आप उस पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही आप जैसा है, आपसे परे नहीं है। बस नाव हैं दो, एक कर्मनिष्ठ है, एक ज्ञाननिष्ठ है। ज्ञाननिष्ठ को अपना कर्तव्य करना चाहिए और कर्मनिष्ठ को अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्मनिष्ठ का कर्तव्य है कि ज्ञाननिष्ठ की बात को स्वीकार करे। जैसे कि भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर अश्वत्थामा हतः, भैया बोल दो, उच्चारण करो अश्वत्थामा हतः। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर नहीं माने और उन्होंने क्या बोला, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, अर्थात अपनी तरफ से नरोवा कुंजरोवा जोड़ने का परिणाम ही उन्हें ये सब भोगना पड़ा। अर्थात आप ये बात पूर्णतः समझ लीजिए कि कर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी पुस्तकों से, अपने ज्ञान को एकाग्र कर, उसे एकत्रित कर, फिर अपने ज्ञान से स्वयं ही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा। वेद को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मंथन चिंतन करके मार्गदर्शन कराकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ गुरु मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन जब आप स्वयं से मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई तो बड़ी गलती आप कर ही देंगे। इसलिए जीवन में कर्मनिष्ठ हो तो ज्ञाननिष्ठ से दीक्षा लो, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति आपके समस्त संदेह और भ्रम को नष्ट कर आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। यही है कर्मनिष्ठ जो कि आप कर रहे हैं, और वो है ज्ञाननिष्ठ जो आपको वेद का तत्व समझा